नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के अधिकारियों की एक बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बुरहानपुर के इतिहासकार पर्यटन अधिकारी मौजूद थे। बुरहानपुर शहर में पर्यटन की असीम संभावनाएं है और यही कारण रहा है कि बुरहानपुर को पर्यटन के मानचित्र पर विशेष स्थान मिला है। अभी कुछ दिनों पूर्व बुरहानपुर को पर्यटन के क्षेत्र में विशेष अवार्ड से नवाजा गया। इसी कड़ी में भोपाल से मध्य प्रदेश टूरिज्म की टीम बुरहानपुर पहुंची। ये टीम पिछले दिनों से बुरहानपुर में भ्रमण कर रही है और यहाँ के कल्चर को करीब रहकर जान रही है। बुरहानपुर के इतिहासकार मोहम्मद नौशाद कमरुद्दीन फलक, हौशंग हवलदार मुकेश दरबार ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की टीम को बुरहानपुर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाया। भ्रमण करने के बाद मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की टीम ने गुरुवार के दिन कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठकर कलेक्टर सभा कक्ष में जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न की। इस बैठक में शहर के ऐतिहासिक धरोहरों की रखरखाव, अधोसंरचना, साफ सफाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की टीम विगत 3 दिनों से बुरहानपुर में है और वो लगातार बुरहानपुर के इतिहास को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और जैसा मैंने पहले भी मीडिया से शेयर किया था कि बुरहानपुर का नाम जो है टूरिज्म अवार्ड के लिए भी केंद्र सरकार तक गया है। देखते हैं हमको मिलता है नहीं मिलता है। साथ ही साथ राज्य स्तर से एक टीम स्पेशली आई है बुरहानपुर जिले के लिए। बुरहानपुर का चयन हुआ है कि यहाँ की जो संस्थाएं हैं, ऐतिहासिक संस्थाएं हैं, उनमें और हम लोग जो है कैसे कनेक्टिंग कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा एक 10 से 12 लोगों का ग्रुप है मध्य प्रदेश टूरिज्म का, जो बुरहानपुर DATC की गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए हैंडहोल्डिंग करेगा, मदद करेगा। तो आज उसी की हम लोग जो है बैठक करने जा रहे हैं। दुकान के सामने से नाली निकालने की बात को लेकर चाकूबाजी हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्राम सारोला में दुकान के सामने से नाली निकालने की बात को लेकर एक ही परिवार के लोगों में विवाद हो गया, जिसमें मामा के लड़के ने युवक को चाकू से मारकर घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जितेंद्र पाटिल के साथ वैभव पाटिल का दुकान के सामने से नाली निकालने की बात को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना तुल पकड़ा कि दोनों ही परिवारों में युवक आमने सामने आ गए और जितेन के भाई प्रफुल्ल ने बताया कि जितेन को वैभव पाटिल ने पेट में चाकू मार दिया। वहीं दूसरी ओर वैभव पाटिल का कहना है कि मैंने चाकू नहीं मारा, उसे इंगल लगा है। फिलहाल दोनों युवकों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस की निगरानी में रखा गया। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बैतुल पारस डैम के 3 गेट खुलने के बाद बुरहानपुर में स्थानीय प्रशासन ने ताप्ती नदी के पास रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है। होमगार्ड जवानों की ड्यूटी लगा दी है। सुबह 10:30 बजे ताप्ती नदी के बैतुल स्थित पारस डैम के 3 गेट खोलकर 125 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा गया है, जिससे बुरहानपुर जिले में ताप्ती नदी का जल स्तर आज शाम को बढ़ने की संभावना है। ताप्ती नदी के जल स्तर के बढ़ने की संभावना को देखते हुए शहर के घाटों पर, राजघाट पर अधिक सावधानी बरतते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। बैतुल बुरहानपुर जिले में पिछले 1 सप्ताह से लगातार हर दिन हो रही बारिश से ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने खासकर राजघाट पर अलर्ट जारी कर दिया है और घाटों पर होमगार्ड, नगर सेना, रेस्क्यू टीम के जवान तैनात कर दिए गए। राजघाट, सत्यारा घाट, नागजीरी घाट और पीपल घाट पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जिला अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ जिला अस्पताल की समस्या को लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह के पास पहुंचा और अस्पताल में स्टाफ की कमी से अवगत कराया। उनके साथ सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद भी मौजूद थे। बुरहानपुर जिला अस्पताल में शासन द्वारा सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, लेकिन स्टाफ की कमी अभी भी जिला अस्पताल को खल रही है, जिस कारण अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, कर्मचारियों को ओवर ड्यूटी करना पड़ रहा है, जिसको लेकर नर्सिंग स्टाफ सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर प्रवीण सिंह से जिला अस्पताल की समस्या बताई। नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि अस्पताल में स्टाफ की बहुत कमी है, जिसके बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने तुरंत अतिरिक्त स्टाफ जुटाने का आदेश दिया। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी को देखते हुए निर्देशित किया गया है कि स्टाफ की व्यवस्था करवाई जाए। डिलीवरी वार्ड में सबसे ज्यादा स्टाफ की कमी है और इसको देखते हुए जो नर्सेज दूसरी जगह ड्यूटी कर रही है, उन्हें जिला अस्पताल में ड्यूटी पर लगाया जाए। और एंथीसिया के डॉक्टर की कमी भी महसूस हो रही है। जो नए डॉक्टर ज्वाइन किए थे वो बिना बताए कहीं चले गए, उनकी फाइल बुलाई है, जांच की जा रही है। जिला अस्पताल के संचालन के लिए जो प्रयास किए जाएंगे वो पूरी तरह करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि मैं खुद भी जिला अस्पताल जाकर वह व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निरीक्षण करूंगा। हमारे यहाँ से अभी कुछ तकरीबन 15-16 स्टाफ नर्सेज ट्रांसफर हो गया था, तो गायनी वार्ड को चलाने के लिए नर्सेज 6 ही बच रही थी। तो आप नर्सेज का ये बोलना था कि सर हमको चलाने के लिए 12 नर्सेज चाहिए और एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए ताकि हम लोग भी अच्छे से काम कर पाएँ। तो
तो मैंने 6 नर्सेज उनके स्टाफ में और अभी पोस्ट करने का बोला है दूसरे वार्डों से निकाल के। तो कम से कम जो है, जो कि माताओं और छोटे बच्चों का ये वार्ड है, तो उस वार्ड की पूरी सुविधाएं बहाल हो जाएगी। दूसरा, हमारे यहाँ पेमेंट्स का इशू था, जिसमें स्पेशली जो हमारे डॉक्टर्स जो एनेस्थीसिया के लोग रहते हैं, जो बाहर से करते हैं, उनके पेमेंट्स के इश्यूज़ थे, तो उसकी भी प्रोसेस रेक्टिफाई करिए। सामान्य प्रोसेस ये होती थी कि पहले ऑपरेशन करते थे डॉक्टर, उसके बाद उनको पैसों के लिए परेशान होना पड़ता था। तो मैंने ये कहा है कि आप अंदाज से, जैसे मान लो 1 महीने में 50 सीजर होते हैं और एक सीजर की शासन से निर्धारित दर मान लो 2500 या 3000 रुपये, तो आप उसको जो है 50 × 3000 करते हुए राशि एडवांस में दे दीजिए। मान लो 2-4 सीजर कम होंगे तो अगले महीने में एडजस्ट हो जाएंगे, तो ताकि किसी भी डॉक्टर को पैसों के लिए परेशान ना होना पड़े और उसको ऐसा लगे कि जो उसने काम किया है वो गरिमापूर्ण तरीके का अच्छा काम किया है, उसको पेमेंट टाइम पे मिल गया है। तो वही सारे छोटे छोटे इश्यूज़ थे, उनको सबको रेक्टिफाई किया है। और बाकी हाउस कीपिंग इश्यूज़ भी है, तो कल सुबह मैं भी जिला अस्पताल 10 बजे जाऊँगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे पब्लिक जो है परेशान हो रही है। तो अस्पताल की अब आमूल-चूल व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए मैंने डिसाइड किया कि हम लोग लगातार 5-7 दिन हॉस्पिटल जाएंगे और कोशिश करेंगे जनता को अच्छी अच्छी सुविधाएं जिसमें दे सकें। नए टेक्सटाइल पार्क का निर्माण सुखपुरी में होने जा रहा है, जिसको लेकर शहर के उद्योगपतियों ने प्रेस वार्ता लेकर नए टेक्सटाइल क्लस्टर की जानकारी पत्रकारों के सामने रखी और अपनी रूपरेखा बताई। बुरहानपुर विकास की नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बुरहानपुर में सुखपुरी और रहटा में नए उद्योग इकाई खोलने की तैयारी की जा रही है, जिसमें रहटा पूरी तरह से बुक हो चुका है और आगामी 2 सालों में यहां पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इसके पश्चात सुखपुरी में टेक्सटाइल क्लस्टर खुलने जा रहा है, जिसके लिए प्लॉट बुक होना शुरू हो चुके हैं। इसको देखते हुए एक प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें सुखपुरी टेक्सटाइल क्लस्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नई औद्योगिक इकाई की जानकारी दी। प्रशांत श्रॉफ ने बताया कि ये बुरहानपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, जिससे प्रत्यक्ष रूप से लगभग 8000 लोगों को रोजगार मिलेगा और शासन की ओर से हमें भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। वहाँ एक वर्ल्ड लेवल की टेक्सटाइल क्लस्टर इकाई खुलने जा रही है और इसमें अभी से उद्योगपति बुकिंग करा रहे हैं। लगभग 16 उद्योगपतियों ने अभी तक बुकिंग करा ली और लगातार लोगों के आवेदन आ रहे हैं। नए उद्योग नगर में वो सारी सुविधाएं और सारे संसाधन जुटाए जाएंगे जिसकी आवश्यकता उद्योग नगर को लगती है। शासन की ओर से 2 साल की समय सीमा तय की गई है। यदि कोई विलंब होता है तो 2 साल और मिल सकते हैं। बुरहानपुर सुखपुरी टेक्सटाइल क्लस्टर एसोसिएशन जो है, ये एक एसपीवी है जो सरकार द्वारा अविकसित भूमि जो है वो इस एसपीवी को स्थानांतरण की जाएगी और यहाँ पर केवल टेक्सटाइल की इकाइयाँ स्थापित होगी, जिसमें सरकार की तरफ से अधोसंरचना का जो हम काम करेंगे उसमें सरकार की तरफ से हमें तकरीबन 20 करोड़ रुपए की मदद मिनिमम आश्वासन उसका मिला है और बाकी का जो खर्चा है वो यहाँ पर स्थापित होने वाली इकाई जो है वो लोग इसको मिलकर डेवलप करेगी। ये एक विश्व स्तरीय टेक्सटाइल पार्क बनेगा और जिससे कि बुरहानपुर की टेक्सटाइल को मुझे लगता है एक नई दिशा और दशा मिलेगी। जितने भी विश्व स्तरीय प्रोडक्ट बुरहानपुर में बन सकते हैं वो इस टेक्सटाइल पार्क में उत्पादित होंगे और पूरे विश्व में बुरहानपुर अपने वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाएगा। अभी तक के कितने उद्योगपतियों ने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया? इसमें बड़ा हर्ष का विषय है कि आवेदन आना शुरू हो गए हैं पिछले 1 हफ्ते से। तकरीबन 16 जो है हमारे पास आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। आवेदन आने की प्रक्रिया अभी भी चालू है। 2 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से जो भी आवेदन करता है वो जितनी ज़मीन चाहता है उस हिसाब से आवेदन कर सकता है। आवेदन फॉर्म जितने भी एसपीवी के ऑफिस और संचालक करता है उनके पास उपलब्ध है, वो सब आप प्राप्त करके इस आवेदन को भर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे आवेदन लिए जा रहे हैं।